मुंबई में मतदान केंद्रों के बाहर तैनात होंगे भगवा गार्ड। ठाकरे ब्रदर्स ने दिया पिटाई का आदेश। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए वोटिंग में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने फर्जी और बोगस मतदान को रोकने के लिए भगवा गार्ड तैनात करने का ऐलान किया है। मजेदार बात यह है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि यह भगवा गार्ड बोगस और फर्जी मतदान करने वालों की पिटाई करेगा। पूरे मुंबई में लगभग 2000 भगवा गार्ड अलग अलग मतदान केंद्रों के बाहर तैनात होंगे। बेटे तेज प्रताप के चूड़ा दही भोज में पहुंचे लालू प्रसाद यादव, बेटे को दिया आशीर्वाद। मकर संक्रांति के अवसर पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के पटना स्थित सरकारी आवास पर आयोजित चूड़ा दही भोज में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने पुत्र तेज प्रताप यादव को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि तेज प्रताप से कोई नाराजगी नहीं है, वो परिवार के साथ ही रहे। बता दें कि पिछले साल हुए एक पारिवारिक मसले के बाद तेज प्रताप यादव को राजद और परिवार से निकाल दिया गया था। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई और अलग से विधानसभा का चुनाव लड़े। हालांकि तेज प्रताप खुद भी अपनी सीट नहीं बचा सके और चुनाव हार गए। उनकी पार्टी को भी बिहार विधानसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं मिली। अकेले नहीं लड़ेगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को दिया समर्थन। उत्तर प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा घोसी विधानसभा सीट की है। यहां पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे सुजीत सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुधाकर सिंह घोसी के पहले भी विधायक रह चुके हैं और यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए काफी मजबूत मानी जाती है। सुजीत सिंह को टिकट देकर सपा ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं घोसी उपचुनाव में एक बड़ा ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह सपा के उम्मीदवार सुजीत सिंह को पूरा समर्थन देगी। कांग्रेस खुद मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि सपा के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती देगी। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2027 में कांग्रेस यूपी में अकेले तीसरी पार्टी की भूमिका में नहीं रहेगी? क्या पूरे इंडिया ब्लॉक के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? बंगाल में चुनाव से पहले माहौल गर्म। लीगल नोटिस का जवाब ममता बनर्जी ने नहीं दिया तो बीजेपी ने बोला अब आपको कोर्ट में देखूंगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने समय पर मानहानि नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ममता बनर्जी के जवाब न देने से कोयला घोटाले से जुड़े उनके आरोपों की काल्पनिक प्रकृति सामने आ गई है। ममता बनर्जी लगता है पूरी तरह से घबरा गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरी तरफ से दिए गए मानहानि नोटिस का जवाब देने का समय अब खत्म हो गया और मुश्किल में होने के कारण वो जवाब नहीं दे पाई। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि कोर्ट में कानूनी नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहें। ममता बनर्जी, अब मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगा। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को सीएम ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें उनसे 72 घंटे के भीतर सबूत पेश करने की मांग की गई थी, ताकि उनके इस दावे को साबित किया जा सके कि वह कोयला तस्करी मामले में शामिल थे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम ने रामायण महाभारत को बताया था किस्से और कहानियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामायण और महाभारत को किस्से कहानियां बताने संबंधित कथित बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुप्रिया ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के भाषण का क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा है कि नहीं मोदी जी, यह हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जीवन के आदर्श हैं, पूजनीय हैं। आपकी सोच कितनी गंदी और धर्म विरोधी है। आप हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनकर लगातार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू वाकई खतरे में है आपसे। तेज प्रताप यादव के भोज में नहीं पहुंचे तेजस्वी। बड़े भाई के न्योतों के बावजूद घर पर ही खाया दही चूड़ा। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए। बड़े भाई से न्योता मिलने के बावजूद तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर ही सादगी के साथ मकर संक्रांति मनाई और दही चूड़ा खाया। वहीं तेजस्वी यादव के नहीं आने पर चुटकी लेते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरे छोटे भाई तेजस्वी लेट से सोते हैं और लेट से जागते हैं। सपा सांसद ने हनुमान जी को बताया भाई।
भगवान राम को समाजवादी बताने के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने हनुमान जी को भी समाजवादी बता दिया है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी भी हमारे टीडीए भाई हैं, वो भी हमारे विचारधारा के ही हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हनुमान जी और सपा की विचारधारा एक ही है। वहीं चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम पर दिए बयान पर कहा कि वो अभी इस पर कायम है। सांसद ने कहा कि आज मकर संक्रांति मनाने वाले लोग पीडीए विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग हैं, जबकि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने वाले मनुवादी सोच के लोग हैं। नई दिल्ली भाजपा मुख्यालय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की बैठक पर कांग्रेस ने बोला हमला। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सीपीसी बीजेपी बैठक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेता और सीपीसी नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया? इसके अलावा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर चीन के विदेश मंत्रालय का वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग कहती हैं, शख्सगाम घाटी चीन का इलाका है, यहाँ बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर पड़ी है। अब चीन ने जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी को अपना बताया है। मोदी जी लाल आंख का क्या हुआ? दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को बीजेपी मुख्यालय पहुंचा था। द्रविडियन पोंगल पर फंसे सीएम स्टालिन, बीजेपी समेत एआईएडीएमके ने खोला मोर्चा। तमिलनाडु में मकर संक्रांति बनाम पोंगल पर सियासी बहस छिड़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने द्रविडियन पोंगल कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल सीएम स्टालिन के बयान को लेकर बीजेपी और एआईएडीएमके ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो पोंगल को हिंदू धर्म से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा था कि पोंगल एक तमिल त्योहार है जो धर्म और जाति से परे है। ये सामाजिक न्याय, समानता और समुदायों के बीच सामंजस्य बैठाने का त्योहार है। स्टालिन ने पार्टी के लोगों से आग्रह किया कि द्रविडियन पोंगल के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। ये कार्यक्रम पूरी तरह से तमिल संस्कृति पर आधारित होगा और इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। अशोक गहलोत के गढ़ में बीजेपी पर जमकर बरसे सचिन पायलट, बोले गरीबों का हक छीन रही भाजपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट बुधवार को जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां का नजारा पूरी तरह राजनीतिक उत्साह से भर गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछाकर सचिन पायलट का स्वागत किया। वहीं खास तौर पर यूथ कार्यकर्ताओं की नारेबाजी से पूरा एयरपोर्ट परिसर गूंज उठा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में पायलट की अगवानी के लिए कांग्रेस के कई बड़े और कद्दावर नेता मौजूद रहे, जिससे साफ संदेश गया कि पार्टी के भीतर उनका प्रभाव मजबूत रूप से बना हुआ है। सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से सीमाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है, जिस तरीके से जिलों, पंचायतों और वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है, वह न तो व्यवहारिक है और न ही जनता के हित में है। भाजपा सरकार अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से परिसीमन कर रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है और कई क्षेत्रों में असंतोष बढ़ रहा है।